Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about Hooke's law and types of elasticity coefficients. तो विद्यार्थी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इससे पहले वाला वीडियो देखकर ही आए होंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो अगर देखकर आए हैं तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। Hooke's law. If deformation is small, the stress in a body is proportional to the corresponding strain. This fact is known as Hooke's law. अगर किसी बॉडी में स्मॉल डिफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, तो ऐसे केस में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान दिया जाए। विद इन इलास्टिक लिमिट, उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देखिए, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई। ई क्या है? कांस्टेंट। अब ई के बारे में और जानकारी देखा जाए। दिस कांस्टेंट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी। ध्यान दें, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब ई का जो वैल्यू है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि स्ट्रेस जिस अनुपात से इंक्रीज करेगा उसी अनुपात से स्ट्रेन भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये ग्राफ को समझ लिया जाए। वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन। तो यहां पे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल। तो विद्यार्थी आपको ध्यान देना होगा, इफ डिफॉर्मेशन इज स्मॉल तभी ये स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होगा। ये चीज आपकी जानकारी में होना चाहिए। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट और डायमेंशन के बारे में देख लिया जाए। यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन का तो कुछ होता नहीं, क्योंकि इसका फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, तो इसका यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। जो स्ट्रेस का होता है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी होगा। तो स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन साइंटिस्ट है, इसलिए पहला लेटर जो है स्मॉल से लिखना चाहिए अगर पूरा नाम लिखते हैं तब। और एक लेटर में लिखते हैं तो न्यूटन कैपिटल लेटर में होना चाहिए और मीटर स्क्वायर का यहाँ एम स्क्वायर लिख देंगे। ये तो हो गया यूनिट। डायमेंशंस फोर्थ का हम लोग जानते हैं, एम एल टी पावर -2 होता है। नीचे एल स्क्वायर है तो एक एल कटेगा और नीचे एक एल बचेगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आ रहा है एम एल पावर -1 टी पावर -2। जो कुछ भी होगा यहाँ भगवान कसम विद इन इलास्टिक लिमिट होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स देखा जाए। तो उसमें है नंबर 1 है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो भी डिफिनीशन हमको देना होगा विद इन इलास्टिक लिमिट देना होगा। उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी सभी डिफिनीशन वैलिड होगा। ध्यान दें, तो कहा गया है विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट्स रिप्रेजेंटेड वाई। तो वाई इक्वल टू होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल में देखिए एक एल लेंथ का वायर है, इस पे लोड mg लगाया गया होगा, तो इसकी लेंथ स्मॉल एल इंक्रीज कर गई होगी। तो इस टाइप का केस जहां पे होता है वहां पे होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स। ये भी आपकी जानकारी होना चाहिए। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के स्थान पे हम लिखेंगे एफ अपॉन ए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के स्थान पे लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखिए एफ अपॉन ए ये पलट जाएगा तो कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल हो जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस आपका आया mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल।
एरिया के स्थान पे अगर जरूरत है आपको तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये रहा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आगे देखा जाए, इलांगेशन इन ए वायर बाय इट्स ओन वेट। तो एमसी मायरी काम फिल्म में एक डायलॉग है, किसी को इतना ना डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है तो उसमें एक स्थिति ऐसी आती है जब वायर का लेंथ स्वतः ही इंक्रीज करने लगता है। ऐसी दशा में वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कार्य करता है और इसका ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल प्रयोग न करके L/2 प्रयोग करना होगा। इतना कंसेप्ट है, ध्यान दिया जाए। द वेट ऑफ द वायर mg एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वायर। इन दिस केस द ओरिजिनल लेंथ विल बी टेकन एज L/2। जो हमारा यंग्स मॉडुलस का फार्मूला है था विद्यार्थी, उसमें कैपिटल एल के स्थान पर केवल L/2 रख देना है, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए इस फार्मूले में y इक्वल टू एम जी, कैपिटल एल के स्थान पे L/2, बाकी नीचे एरिया a और चेंज इन लेंथ रहेगा। तो यहां से y इक्वल टू एम जी एल अपॉन 2a l। अब लेंथ में कितना इलांगेशन हुआ वो अगर चाहते हैं तो स्मॉल l इक्वल टू एम जी एल अपॉन 2a y। मतलब न्यूमेरिकल के लिए सतर्क रहेंगे, कहीं जो है ऐसा केस आ जाए किसी वायर में लेंथ अपने वेट की वजह से इंक्रीज कर रहा हो तो ऐसे केस में ओरिजिनल लेंथ के स्थान पर कैपिटल L/2 प्रयोग करना होगा। तो ये कंसेप्ट यहां कंप्लीट होता है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर इसके आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट क्लियर कर लिया जाए। जैसे टू प्रूव स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। हम लोग इससे पहले कंसेप्ट जानते हैं, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो यहां पर दो वायर लिए हैं, एक स्टील का एक रबर का, दोनों का लेंथ कैपिटल एल है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए सेम है और दोनों से सेम वेट mg लटकाया गया है। ये सब सेम है। अब देखते हैं दोनों से हम जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे। तो फॉर स्टील YS इक्वल टू हो जाएगा mg L अपॉन एरिया इंटू LS। LS मतलब स्टील में mg वेट लटकाने पर कितना लेंथ बढ़ा है वो चीज है LS। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फॉर रबर फिर वही फार्मूला लगाते हैं, YR इक्वल टू mg कैपिटल L अपॉन इनिशियल एरिया, चाहे ए लिखिए चाहे पाई आर स्क्वायर लिखिए, इंटू LR। मतलब इसमें mg वेट लटकाने से लेंथ कितना इंक्रीज हुआ है वो क्या है, LR है। यस। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। तो डिवाइड करते हैं तो यहां से mg कैपिटल L अपॉन पाई आर स्क्वायर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बच रहा है 1 अपॉन LS, नीचे बच रहा है 1 अपॉन LR। ये पलट जाएगा तो ऐसे केस में आएगा LR अपॉन LS। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सेम वेट लटकाने पर जो लेंथ इंक्रीज होगा वो रबर की ज्यादा होगी और स्टील की कम होगी। तो आप सोचिए, ये ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा हो नीचे वाला कम हो तो जाहिर है कि YS इज ग्रेटर देन क्या होगा, YR होगा। देखिए, तो इसलिए YS इज ग्रेटर देन YR है। तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा वही जो है मोर इलास्टिक होगा, जिसका कम होगा वो कम इलास्टिक होगा। तो 10 स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कंसेप्ट से ये हम डेरिवेशन कर पाए कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर इससे रिलेटेड आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, दूसरा देखा जाए बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसे K या B से रिप्रेजेंट करते हैं, हम जो है B से ही प्रयोग करेंगे। तो फिर वही कंसेप्ट, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
इसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई कोई किताब वाला के से भी रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दिया जाए, यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम स्ट्रेस के स्थान पर लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी। ध्यान दिया जाए तो बी इक्वल टू हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस के स्थान पे हम लिख सकते हैं एफ अपॉन ए और वॉल्यूम स्ट्रेन के स्थान पे लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ध्यान दें, जैसे रबर की कोई गेंद है, गहरी झील के अंदर डाल दिया जाए तो वो सिकुड़ जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जब कम होता है तो यहाँ पे माइनस हो सकता है। तो माइनस लिखना जरूरी नहीं है, माइनस का मतलब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। न्यूमेरिकल में हम लोग माइनस साइन प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान दें। और यही रबर की गेंद अगर केरोसिन ऑयल में डाल दिया जाए तो उसका जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसे केस में वहां निगेटिव नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान देना है। देखिए वॉल्यूम स्ट्रेस के स्थान पे क्या लिखेंगे, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपकी जानकारी में होना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय डेल्टा पी के स्थान पे mgh हमें रखना पड़ सकता है, ध्यान दें। हाँ, माइनस साइन के बारे में यहां जरूर आपको कहानी बताया गया है। द माइनस साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन वॉल्यूम विद एन इंक्रीज इन स्ट्रेस एंड वाइस वर्सा। इसका अपोजिट भी होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, ये प्लस रखा जाएगा। तो यहाँ माइनस का कोई विशेष मतलब नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय माइनस लगाना जरूरी नहीं है। चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये रहा बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका जो है रिसिप्रोकल भी होता है, उसे कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी। इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी से रिलेटेड है, इसीलिए इसके साथ हम लिखे हैं। द रिसिप्रोकल ऑफ बुल्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी इक्वल टू हो गया 1/b। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब आप जरूर जानिएगा कि ये जो है बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रिसिप्रोकल होता है। तो अब जाहिर है कि यूनिट डायमेंशन इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या जितने इस टाइप के हैं तीनों का जो है यूनिट डायमेंशन स्ट्रेस के ही क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि नीचे वाला वॉल्यूम स्ट्रेन जो आता है वो यूनिट डायमेंशन उसके पास होता नहीं है। लेकिन यहां कंप्रेसिबिलिटी में स्ट्रेस का अपोजिट हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। इसका डायमेंशन उसका उल्टा हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का अगर डायमेंशन कहा जाए तो आएगा m l पावर -1 t पावर -2 आएगा। लेकिन इसका क्या आएगा, उल्टा आएगा। तो m -1 होगा, l t पावर 2 हो गया। ध्यान दें, यहां नोट में लिखा है B इज डिफाइंड फॉर सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज। B जो है सबके लिए डिफाइंड है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, इससे रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देखा जाए। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी रो, प्रेशर P एंड बुल्क मॉडुलस B। तो विद्यार्थी हम कॉन्सेप्ट ऐसा देना चाहते हैं जिससे किसी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल कहीं फंसने न पाए। जैसे रबर की गेंद ही सही, गहरी झील में चला गया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यही चीज आपको ध्यान देना है। जहां पर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इस फार्मूले की सहायता से आपका काम हो जाएगा। तो देखा जाए तो डेंसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इरर वाले चैप्टर में हम लोग ये काम कर चुके हैं कि डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू मास। तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में इरर होता नहीं है, तो डेल्टा वी अपॉन वी। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिए। फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो वहां से B इक्वल टू हम लोगों ने अभी स्टडी किया डेल्टा P अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, डेल्टा V अपॉन V। तो डेल्टा V अपॉन V को इस तरफ कर लीजिए तो B आ जाएगा नीचे। तो डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू हो गया डेल्टा P अपॉन B। डेल्टा P चेंज इन प्रेशर है, या इसको इस तरफ कर लिए यहाँ पे डेल्टा P अपॉन B इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 का दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो वही यहाँ पे किया गया है।
चेंज इन रो अपॉन इनिशियल रो, मतलब डेंसिटी में चेंज अपॉन इनिशियल डेंसिटी इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन बुल्क मॉडुलस। तो चेंज इन रो मतलब बाद वाला डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो रो डैश माइनस रो अपॉन रो है ही है, तो रो डैश अपॉन रो यहां लिखा है, रो डैश अपॉन रो 1 हो गया इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन बी। तो 1 को उस तरफ करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहां पर देखें तो प्रोडक्ट कर देते हैं, रो डैश इक्वल टू रो इन ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन बी। तो ध्यान दें, इस टाइप का डेंसिटी वाला जो न्यूमेरिकल आएगा इस फार्मूले की सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को केवल याद रखना है बस, और कैसे आया ये भी हम आपको बता दिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर लास्ट कंसेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कंसेप्ट देखा जाए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके भी डिफिनेशन की शुरुआत वहीं से होती है। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए मटेरियल। तो ईटा इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस को टेंजेंटियल स्ट्रेस भी कहा जाता है। तो फोर्स जो होता है टेंजेंटियल फोर्स बोलते हैं। तो एफ टेंजेंटियल अपॉन एरिया अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन के लिए देखिए एक्स अपॉन एल हो जाएगा। इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ये फोर्स लगाया जाता है, जितना भाग ये इधर खिसकता है उतना वो उधर आगे बढ़ जाता है, बस वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो एक्स अपॉन एल के स्थान पे हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो ईटा इज इक्वल टू आया एफ टेंजेंटियल अपॉन ए tan थीटा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज इक्वल टू थीटा रेडियन। ध्यान दें, थीटा ये रेडियन में रहेगा अगर थीटा बहुत स्मॉल है तब। ऐसी केस में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज इक्वल टू एफ टेंजेंटियल अपॉन ए इंटू थीटा होगा। तो ये विद्यार्थी यहां से भी यूनिट और डायमेंशन जो है स्ट्रेस के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो जो तीनों मेन आपको बताए गए हैं वहां पे यूनिट और डायमेंशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या स्ट्रेस कहिए, सबका एक ही यूनिट और डायमेंशन है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज बस इतना ही। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आइएगा। आने वाले कल में हम केवल न्यूमेरिकल का एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।